हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रौद्योगिकी का संदर्भ, निवेश के नए दृष्टिकोण। प्रस्तावना। प्रौद्योगिकी का समय है और निवेश में ये समय नए दृष्टिकोण लेकर आया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्रौद्योगिकी का संदर्भ कैसे निवेश की दुनिया को परिवर्तित कर रहा है और इसमें निवेशकों के लिए कैसे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। 1.1 प्रौद्योगिकी का परिचय। प्रौद्योगिकी ने आधुनिक युग में हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। यह नए और शक्तिशाली उपकरणों, सॉफ्टवेयर और सेंसर्स के साथ आता है जो विभिन्न क्षेत्रों में नए तरीके से काम करने का अवसर देता है। 1.2 निवेश के लिए प्रौद्योगिकी का महत्व। निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए निवेशकों को प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, डिजिटल मुद्रा और ब्लॉकचेन तकनीक जैसे तत्व निवेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। 1.3 निवेश के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ। प्रौद्योगिकी ने निवेश के लिए कई लाभ प्रदान किए हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन का उपयोग करके निवेशकों को बाजार की गतिविधियों को स्थानांतरित करने, विश्लेषण करने और निवेश करने के लिए सुगमता मिलती है। 1.4 प्रौद्योगिकी और निवेश के भविष्य का सूचनामूलक दृष्टिकोण। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे नई प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग ने निवेश की दुनिया में और भी उन्नत बदलाव किए हैं, जिससे निवेशकों को सुधारित और आगे की सूचना प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। 1.5 समापन। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रौद्योगिकी ने निवेश को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान किया है। नए सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम्स और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके निवेशकों को और भी सशक्त बनाने का ये समय है, जिससे वे बाजार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2, डिजिटल मुद्रा और निवेश, क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य। प्रस्तावना। आधुनिक युग में डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी ने निवेश की दुनिया में एक नया क्षेत्र खोला है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि डिजिटल मुद्रा क्या है और कैसे ये निवेश के लिए एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण विकल्प प्रदान कर रही है। 2.1 क्रिप्टोकरेंसी का संदर्भ। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल रूप में संग्रहित होने वाली मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी के साथ सुरक्षित किया जाता है। इसमें बिटकॉइन, एथेरियम, रिप्पल और अन्य कई क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं। 2.2 क्रिप्टोकरेंसी के लाभ। स्वतंत्रता और अनामिकता। क्रिप्टोकरेंसी स्वतंत्रता और अनामिकता का एक माध्यम प्रदान करती है, जिससे निवेशकों को अपनी आइडेंटिटी की चिंता किए बिना निवेश करने का अवसर मिलता है। गतिविधि में दर्जा। क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में 24/7 की गतिविधि होती है, जिससे निवेशकों को किसी भी समय निवेश करने का अवसर मिलता है। अनुप्रयोग क्षमता। निवेशकों को बाजार में सीधे पहुंचने के लिए बैंक की जरूरत नहीं होती, जिससे ट्रांजैक्शन की अनुप्रयोग क्षमता मिलती है। 2.3 क्रिप्टोकरेंसी की चुनौतियाँ। वोलेटिलिटी। क्रिप्टोकरेंसी बाजार विचलनशील हो सकता है, जिससे निवेशकों को बड़े हानि का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा। क्रिप्टोकरेंसी की सुरक्षा पर समाचार में आने वाले हमलों ने निवेशकों को सतर्क किया है और इसे सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के उत्कृष्ट मानकों की आवश्यकता है। 2.4 क्रिप्टोकरेंसी निवेश के लिए रणनीतियाँ। सुचारू अध्ययन। क्रिप्टोकरेंसी बाजार की समझ में सहायक होने के लिए निवेशकों को इसे अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। बजट निर्धारित करें। निवेश के लिए एक निर्धारित बजट बनाना और इसे बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी ने निवेश की दुनिया में एक नया पहलू खोला है, जिससे निवेशकों को नए और चुनौतीपूर्ण अवसर मिल रहे हैं। इसे समझकर और विवेचन करके निवेशक इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, ब्लॉकचेन तकनीक, निवेश के लिए नए अवसर। प्रस्तावना। ब्लॉकचेन तकनीक ने निवेश और वित्तीय प्रणाली में एक नया क्रांति उत्पन्न किया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, इसका काम कैसे करता है और निवेश के लिए इसमें कैसे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। 3.1 ब्लॉकचेन का संदर्भ। ब्लॉकचेन एक सुरक्षित डिजिटल लेजर है जो डेटा को सुरक्षित रूप से रखता है और इसे बदलना मुश्किल होता है। इसमें सूचना को ब्लॉक्स में संग्रहित किया जाता है और यह नेटवर्क के कई कंप्यूटरों के बीच साझा किया जा सकता है। 3.2 ब्लॉकचेन का काम। सुरक्षित लेजर। ब्लॉकचेन एक सुरक्षित लेजर है जो हैकिंग और बदलाव के खिलाफ सुरक्षित है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ब्लॉकचेन डेटा को नेटवर्क के कई कंप्यूटरों में बांटता है, जिससे एक समृद्ध और सुरक्षित नेटवर्क बनता है। 3.3 ब्लॉकचेन और निवेश। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ब्लॉकचेन तकनीक ने इन्वेस्टमेंट फंड और निवेश ट्रस्ट को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है। डिजिटल एसेट्स। ब्लॉकचेन के माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार की डिजिटल एसेट्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन और एथेरियम। 3.4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन पर आधारित होते हैं जो निवेश के सुधारित और स्वचालित प्रक्रियाओं को संभाल सकते हैं। 3.5 ब्लॉकचेन निवेश की रणनीतियाँ। शिक्षा और समझदारी। ब्लॉकचेन के साथ निवेश से पहले शिक्षा और समझदारी हासिल करना महत्वपूर्ण है। विश्लेषण। निवेश की सहायक टूल्स का उपयोग करके ब्लॉकचेन के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषित करना महत्वपूर्ण है। ब्लॉकचेन तकनीक ने निवेश में एक नया युग लाने का वादा किया है। इससे निवेशकों को सुरक्षित, स्वचालित और पारदर्शी तरीके से निवेश करने का अवसर मिल रहा है, जिससे वित्तीय बाजारों में नए और सुधारित प्रक्रियाएं स्थापित की जा रही हैं। अध्याय 4, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निवेश, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का अगला कदम।
प्रस्तावना, आर्थिक विश्लेषण, अनुरोध प्रस्तुत करना और निवेश निर्णयों को बनाए रखने में एआई का उपयोग करने का तरीका हमारे निवेश दुनिया में एक नया युग ला रहा है। इस अध्याय में हम एआई के साथ निवेश के नए दृष्टिकोण को समझेंगे और इससे कैसे निवेशकों को अधिक सुधारित और स्मार्ट निर्णय लेने में मदद मिल रही है। 4.1 एआई और निवेश। आर्थिक विश्लेषण। एआई विशेषज्ञता के साथ आर्थिक विश्लेषण करके निवेशकों को बाजार रुझानों का सही अंदाज लगाने में मदद मिलती है। ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स। एआई द्वारा तैयार किए जाने वाले एल्गोरिदम्स ने बदला हुआ वित्तीय बाजार का संगीत। 4.2 एआई और अनुप्रयोग। रुझान विश्लेषण। एआई बड़े डेटा सेट्स का उपयोग करके बाजार में रुझानों को पहचानता है और इस पर आधारित निवेश योजनाएं तैयार करता है। स्वचालित निवेश। एआई के साथ स्वचालित निवेश तकनीकें निवेशकों को निवेश योजनाएं बनाने और निवेश करने में मदद करती हैं। 4.3 एआई के लाभ। तेज और सुधारित निर्णय। एआई की शक्ति से निवेशकों को तेज और सुधारित निर्णय लेने में सहायता होती है। बड़े डेटा का उपयोग। एआई बड़े डेटा सेट्स का उपयोग करके विवेचन करता है और बाजार रुझानों को पहचानता है, जिससे निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता होती है। 4.4 एआई और चुनौतियां। तकनीकी समझ। निवेशकों को एआई की तकनीकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसके सही रूप से उपयोग कर सकें। सुरक्षा। एआई के उपयोग में सुरक्षा को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्तिगत और निजी जानकारी सुरक्षित रहे। 4.5 एआई और मानव हस्तक्षेप। सहयोग। एआई और मानव विशेषज्ञता का सही संयोजन निवेश में बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है। नौकरियों का संबल। एआई का उपयोग करने से नौकरियों में संबल हो सकता है, लेकिन साथ ही नए तकनीकी स्किल्स की आवश्यकता भी बढ़ती है। एआई ने निवेशकों को नए और सुधारित तरीके से बाजारों की समझ में मदद करने में सहायता की है। हालांकि इसके उपयोग की सुरक्षा और समझ से युक्ति बरतना महत्वपूर्ण है ताकि निवेशक इस नए और विकसित क्षेत्र का सही तरीके से लाभ उठा सकें। अध्याय 5। विवेकी निवेश, सामाजिक आदान प्रदान और पर्यावरण के माध्यम से निवेश। प्रस्तावना, निवेश का अर्थ निर्णय स्वीकृति में धन का प्रबंधन करना है, लेकिन सामाजिक आदान प्रदान और पर्यावरण के माध्यम से निवेश का मतलब है कि निवेशकों को अपने पैसे को सिर्फ निर्णय स्वीकृति की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक आदान प्रदान और पर्यावरणीय मूल्यों के साथ भी विचार करना चाहिए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि विवेकी निवेश का कैसे महत्व है और यह निवेशकों को सामाजिक सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ एक बेहतर भविष्य की दिशा में मदद कैसे कर सकता है। 5.1 सामाजिक निवेश। समाज में योगदान। विवेकी निवेशकों को अपने निवेश से समाज में योगदान करने का अवसर मिलता है, जैसे कि सामाजिक कार्यों, शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक समस्याओं का समर्थन करना। सामाजिक जिम्मेदारी। विवेकी निवेश का मतलब है कि निवेशकों को अपने निर्णयों का सामाजिक परिणाम समझना चाहिए और वे उस परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। 5.2 आदान प्रदान निवेश। चैरिटी और सामाजिक क्षेत्र में योगदान। आदान प्रदान निवेश के माध्यम से निवेशकों को चैरिटी और सामाजिक क्षेत्रों में योगदान करने का अवसर मिलता है, जिससे समाज में सुधार होता है। सामाजिक न्याय। आदान प्रदान निवेश से विशेष रूप से वे क्षेत्र लाभार्थी होते हैं जो सामाजिक न्याय और समाज में सामंजस्य बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 5.3 पर्यावरणीय निवेश। स्थायी और सामरिक निवेश। पर्यावरणीय निवेश से निवेशकों को स्थायी और सामरिक निवेश का अवसर मिलता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बनाए रखने में मदद कर सकता है। पर्यावरणीय संरक्षण। पर्यावरणीय निवेश से निवेशकों को उन उत्पादों और कंपनियों में निवेश करने का अवसर मिलता है जो प्रदूषण मितिगर्धन, पूर्णकालिकता और पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। 5.4 विवेकी निवेश की रणनीतियाँ। सामाजिक समर्थन। विवेकी निवेश की रणनीति में सामाजिक समर्थन शामिल होना चाहिए, जिससे समाज में सुधार हो सके। नैतिकता। निवेशकों को नैतिकता का महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि वे सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का आदान प्रदान कर सकें। विवेकी निवेश निवेशकों को सिर्फ वित्तीय लाभ की निर्णय स्वीकृति तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि इससे समाज में सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार होने का एक माध्यम प्रदान करता है। इससे निवेशकों को अपने निवेश का सामाजिक और आदान प्रदानी दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलता है और वे समृद्धि, सफलता और समाज में सामंजस्य की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अध्याय 6। नए यातायात तंतु और निवेश, इलेक्ट्रिक वाहन और साकारी यातायात। प्रस्तावना, आधुनिक तकनीक और विज्ञान ने यातायात तंतु में क्रांति किया है और नए यातायात तंतु निवेशकों को नए और सुस्त परिवहन सॉल्यूशंस के साथ मिल रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन और साकारी यातायात कैसे निवेशकों को एक सुस्त और प्रदूषण मुक्त भविष्य की दिशा में मदद कर रहे हैं। 6.1 इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचय। विद्युत संचार और सफलता। इलेक्ट्रिक वाहन एक साकारी और सुस्त यातायात सॉल्यूशन प्रदान करने का एक माध्यम है जो फॉसिल ईंधन की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। बैटरी तंतु विकास। बैटरी तंतु की विकास ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी स्टोरेज और परिचालन क्षमता में सुधार किया है, जिससे इन वाहनों की सहजता और लाभ में वृद्धि हुई है। 6.2 निवेश के लाभ। सुस्त निवेश। इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करने से निवेशकों को सुस्त और साकारी यातायात के क्षेत्र में लाभ होता है, जिससे वे आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित परिवहन का समर्थन करते हैं। प्रदूषण मुक्ति। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ रहता है। 6.3 साकारी यातायात।
साकारी विकल्प साकारी यातायात सुलभ और प्रदूषण मुक्त विकल्प प्रदान करता है, जो निवेशकों को अधिक साकारी और सुस्त परिवहन सॉल्यूशंस के साथ जोड़ने में मदद करता है। साकारी निवेश साकारी यातायात में निवेश करने से निवेशकों को एक सुस्त और स्वस्थ भविष्य के साथ एक सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण मिलता है। 6.4 चुनौतियां और निवेश अवसरों की तलाश। नए यातायात तंतु में निवेश करने से निवेशकों को अवसरों की तलाश करनी होगी और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार होना होगा। तकनीकी समझ निवेशकों को यातायात तंतु के नए विकल्पों की तकनीकी समझ होनी चाहिए ताकि वे सही निवेश निर्णय ले सकें। नए यातायात तंतु और साकारी यातायात निवेशकों को सुस्त, प्रदूषण मुक्त और सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़ने का एक उत्कृष्ट तरीका प्रदान करते हैं। इससे निवेशकों को नए और साकारी यातायात तंतु में निवेश करने से आने वाले समय में होने वाले परिवहन की बदलती दिशा में सकारात्मक रूप से योजना बनाने का अवसर मिलता है। अध्याय 7 ब्लॉकचेन तंतु और निवेश, डिजिटल मुद्रा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और नए वित्तीय समाधान। प्रस्तावना। ब्लॉकचेन तंतु एक नई तकनीक है जो सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से डेटा को संग्रहित करने और साझा करने का मौका प्रदान करती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन तंतु कैसे निवेशकों को नए वित्तीय और डिजिटल समाधानों के साथ मिलाकर वित्तीय विकास में मदद कर रहा है। 7.1 ब्लॉकचेन तंतु का परिचय। डिजिटल मुद्रा ब्लॉकचेन तंतु ने डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में क्रांति कर दी है, जिससे स्थापित मुद्रा सिस्टम को छोड़कर नए और सुरक्षित वित्तीय लेन देन का समर्थन किया जा रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन तंतु के माध्यम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो स्वचालित रूप से संविदान और लेन देन को पूरा कर सकते हैं। 7.2 निवेश के लाभ। सुरक्षित लेन देन ब्लॉकचेन तंतु का उपयोग करके निवेशकों को सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन का अवसर होता है, जिससे वित्तीय सृजन में मदद मिलती है। ग्राहक सत्यापन ब्लॉकचेन तंतु द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित पहचान तकनीक से ग्राहकों को सत्यापित करने में मदद होती है, जिससे आपसी विश्वास बढ़ता है। 7.3 डिजिटल समाधान। नए वित्तीय समाधान ब्लॉकचेन तंतु ने नए वित्तीय समाधानों को प्रोत्साहित किया है, जो निवेशकों को सुस्त और तकनीकी रूप से समृद्धि में मदद कर रहे हैं। डिजिटल सुरक्षा डिजिटल मुद्रा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से निवेशकों को डिजिटल सुरक्षा का अनुभव हो रहा है, जो उनके लेन देन को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। 7.4 चुनौतियां और निवेश। तकनीकी जानकारी ब्लॉकचेन तंतु की तकनीकी जानकारी को समझना और इसके सही तरीके से उपयोग करना निवेशकों के लिए एक चुनौती हो सकती है। समझदार निर्णय निवेशकों को ब्लॉकचेन तंतु के प्रयोग को समझने और सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहना होगा। ब्लॉकचेन तंतु निवेशकों को नए वित्तीय समाधानों, सुरक्षित लेन देन और डिजिटल सुरक्षा के साथ जोड़ने का एक उत्कृष्ट तरीका प्रदान करता है। इससे निवेशकों को वित्तीय विकास की नई दिशा में अग्रसर होने का अवसर मिलता है और वे नए और विकसित डिजिटल समाधानों में निवेश करके आने वाले समय में बदलती तकनीकी दुनिया का लाभ उठा सकते हैं। अध्याय 8 तकनीकी उद्योगों में निवेश, बायोटेक्नोलॉजी, एआई और विज्ञान। प्रस्तावना। तकनीकी उद्योगों में निवेश करने से निवेशकों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नए और सुदृढ़ वित्तीय अवसर मिलते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, एआई और विज्ञानी तकनीकी उद्योगों में निवेश कैसे निवेशकों को वित्तीय और तकनीकी समृद्धि में मदद कर रहा है। 8.1 बायोटेक्नोलॉजी उत्पाद विकास। बायोटेक्नोलॉजी में निवेश करने से विज्ञान के क्षेत्र में नए उत्पाद और सेवाओं का विकास होता है, जो चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से निवेश से नई चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जा रही हैं, जो रोगों के निदान और उपचार में मदद करती हैं। 8.2 एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित संदेशन। एआई के उपयोग से स्वचालित संदेशन और संवेदनशील तंत्र विकसित हो रहे हैं, जो समय और लागत को कम करके वित्तीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाते हैं। डेटा विश्लेषण एआई के माध्यम से डेटा विश्लेषण की सुविधा से वित्तीय निर्णय और वित्तीय संविधान को सुधारा जा रहा है। 8.3 विज्ञान, अनुसंधान और विकास। विज्ञान के क्षेत्र में निवेश से नए और उन्नत उत्पादों और सेवाओं का विकास हो रहा है, जो नवाचारिकता और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण। विज्ञान के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में निवेश से साफ सुथरे पर्यावरण की दिशा में प्रगति हो रही है। 8.4 निवेश के लाभ। वित्तीय समृद्धि। तकनीकी उद्योगों में निवेश से निवेशकों को वित्तीय समृद्धि और वित्तीय उन्नति का मौका मिलता है। तकनीकी नवाचार। नए और नवाचारिक तकनीकी उत्पादों के निर्माण और विकास में निवेश करने से विज्ञान की प्रगति होती है। 8.5 चुनौतियां और निवेश। तकनीकी ज्ञान। निवेशकों को तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ अच्छे से परिचित होना चाहिए। बाजार का अध्ययन। निवेशकों को तकनीकी उद्योगों के बाजार को अच्छे से समझने के लिए उनका अध्ययन करना होगा। तकनीकी उद्योगों में निवेश निवेशकों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नए और सुदृढ़ वित्तीय अवसरों की ओर मोड़ने का एक शानदार मौका प्रदान करता है। इससे निवेशकों को नए और उन्नत तकनीकी उत्पादों और सेवाओं में निवेश करके आने वाले समय के तकनीकी परिवर्तन में शामिल होने का अवसर मिलता है। अध्याय 9 उर्वरक सेक्टर में निवेश, ग्रीन तकनीक, समर्थनीय कृषि और साकारी ऊर्जा। प्रस्तावना। उर्वरक सेक्टर में निवेश करने से निवेशकों को ग्रीन तकनीक, समर्थनीय कृषि और साकारी ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त वित्तीय और सामाजिक अवसर मिलते हैं।
इस अध्याय में हम जानेंगे कि ग्रीन तकनीक कैसे पर्यावरणीय सुस्थता और समृद्धि की दिशा में निवेशकों को बढ़ते हुए उर्वरक सेक्टर में आकर्षित कर रहा है। 9.1 ग्रीन तकनीक। साफ ऊर्जा स्रोत। ग्रीन तकनीक ने साफ ऊर्जा स्रोतों के विकास में मदद की है, जो प्रदूषण को कम करने और वायुमंडल में उच्चतम गुणवत्ता को बनाए रखने में सहारा प्रदान करते हैं। अद्भुत उपाय। ग्रीन तकनीक से निवेश से साइक्लिंग, बायोडिगेस्टर्स और प्रदूषण नियंत्रण सहित अनेक अद्भुत तकनीकी उपाय विकसित हो रहे हैं। 9.2 समर्थनीय कृषि। स्वास्थ्य का समर्थन। समर्थनीय कृषि में निवेश से आपूर्ति श्रृंगार के क्षेत्र में सुधार होता है, जिससे लोगों को स्वस्थ और सतत आहार का लाभ होता है। भूमि संरक्षण। समर्थनीय कृषि के उत्पादन में निवेश से भूमि संरक्षण और सुस्त अनुभव को बढ़ावा मिलता है। 9.3 साकारी ऊर्जा। अद्भुत संभावनाएं। साकारी ऊर्जा में निवेश से सौर, वायु और जल स्रोतों का विकास हो रहा है, जो स्थायी और साकारी ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं को बढ़ाता है। पर्यावरण संरक्षण। साकारी ऊर्जा स्रोतों में निवेश से पर्यावरण की सुरक्षा में सहारा मिलता है, जिससे जल, वायु और भूमि संरक्षण होता है। 9.4 निवेश के लाभ। सुस्थता। उर्वरक सेक्टर में निवेश से निवेशकों को सुस्थता और पर्यावरणीय सुस्थता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अद्वितीय अवसर मिलता है। जल संरक्षण। समर्थनीय कृषि और साकारी ऊर्जा में निवेश से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और शुद्ध पानी की आपूर्ति की सुनिश्चित करता है। 9.5 चुनौतियां और निवेश। तकनीकी ज्ञान। उर्वरक सेक्टर में निवेश करने से पहले निवेशकों को उपयुक्त ग्रीन तकनीक, समर्थनीय कृषि और साकारी ऊर्जा के बारे में तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। समर्थनीयता। समर्थनीय कृषि की अधिकतम समर्थनीयता हेतु निवेशकों को कृषि तकनीकियों के साथ उपयोगी और आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उर्वरक सेक्टर में निवेश निवेशकों को ग्रीन तकनीक, समर्थनीय कृषि और साकारी ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त वित्तीय और सामाजिक अवसरों की दिशा में मदद कर रहा है। इससे निवेशकों को पर्यावरणीय सुस्थता और उर्वरक सेक्टर में सामाजिक समृद्धि का एक सुदृढ़ पैम्पर मिलता है, जो सामरिक और पार्थिव स्वास्थ्य के साथ संरचित और समृद्धिशील भविष्य की दिशा में मदद करता है। अध्याय 10 बायोमेडिकल तकनीक और स्वास्थ्य सेवाएं। निवेश का एक नजरिया। प्रस्तावना। बायोमेडिकल तकनीक और स्वास्थ्य सेवाएं में निवेश करना निवेशकों को आरोग्य सेवाओं में नवाचार और सुदृढ़ वित्तीय अवसरों का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बायोमेडिकल तकनीक कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को मॉडर्न बना रहा है और निवेशकों को कैसे इस क्षेत्र में बेहतरीन वित्तीय रिटर्न मिल रहा है। 10.1 बायोमेडिकल तकनीक। अस्पतालों में नवाचार। बायोमेडिकल तकनीक ने अस्पतालों को सुदृढ़ता, सुरक्षा और उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में मदद की है। मेडिकल डिवाइस। निवेशकों को मेडिकल डिवाइस उत्पादों में निवेश करने से यह सुनिश्चित होता है कि नवाचारिक तकनीकों और उत्पादों के साथ संबंधित अद्वितीय और वित्तीय अवसरों का लाभ होता है। 10.2 स्वास्थ्य सेवाएं। डिजिटल स्वास्थ्य। निवेशकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने से यह सुनिश्चित होता है कि लोगों को एक प्रभावी, सुरक्षित और व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित स्वास्थ्य सेवा मिलती है। नई और सुधारित सेवाएं। निवेश से नई और सुधारित स्वास्थ्य सेवाएं विकसित हो रही हैं, जैसे कि टेलीमेडिसिन, ई स्वास्थ्य और दूरसंचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। 10.3 निवेश के लाभ। वित्तीय समृद्धि। बायोमेडिकल तकनीक और स्वास्थ्य सेवाएं में निवेश से निवेशकों को वित्तीय समृद्धि और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलती है। उपयुक्त तकनीक। निवेश करने से नई बायोमेडिकल तकनीकों और स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करने में मदद मिलती है, जिससे लोगों को उपयुक्त और अद्वितीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। 10.4 चुनौतियां और निवेश। तकनीकी ज्ञान। बायोमेडिकल तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने से पहले निवेशकों को तकनीकी ज्ञान होना चाहिए ताकि वे उपयुक्त तकनीकों का सही चयन कर सकें। नैतिकता और गोपनीयता। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निवेश करते समय नैतिकता और गोपनीयता की महत्वपूर्ण बातें होती हैं और निवेशकों को इसे समझना चाहिए। बायोमेडिकल तकनीक और स्वास्थ्य सेवाएं में निवेश निवेशकों को आरोग्य सेवाओं में नवाचार, सुदृढ़ता और बेहतर वित्तीय अवसरों का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे निवेशकों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में वित्तीय सफलता मिलती है और वे समृद्धिशील और सशक्त आरोग्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर आरोग्य सेवाओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अध्याय 11 क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल निवेश। वित्तीय और तकनीकी सुधार। प्रस्तावना। क्वांटम कंप्यूटिंग का आगमन निवेशकों को नई तकनीकी सुधार और वित्तीय अवसरों के साथ परिचित करा रहा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे निवेश और आर्थिक संस्कृति में नए आयाम प्रदान कर रहा है और निवेशकों को कैसे आगे बढ़ने का मौका प्रदान कर रहा है। 11.1 क्वांटम कंप्यूटिंग। समझाए क्वांटम कंप्यूटिंग एक नई तकनीक है जो क्वांटम बिट्स का उपयोग करके अत्यंत गहराई में तत्परता साधने की क्षमता है। अद्वितीयता। क्वांटम कंप्यूटिंग का एक अद्वितीयता यह है कि यह विशेष तरीके से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता है जो क्लासिकल कंप्यूटिंग के लिए असंभावित होती हैं। 11.2 डिजिटल निवेश। सुरक्षित लेन देन। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षित लेन देन की संभावनाओं को बढ़ाता है। वित्तीय मॉडल्स। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग वित्तीय मॉडल्स और वित्तीय समझ में गहराई में सुधार करने के लिए किया जा रहा है। 11.3 निवेश के लाभ। तेजी से समाधान। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके बड़ी संख्याओं के समाधान को तेजी से करना संभव है, जो वित्तीय मॉडल्स और निवेश संस्कृति में तेजी से परिणाम देने में मदद कर सकता है।
औपचारिक संबंध क्वांटम कंप्यूटिंग से निवेशकों को औपचारिक संबंधों को सुरक्षित रूप से बनाए रखने का एक नया तरीका प्रदान करता है। 11.4 चुनौतियां और निवेश। तकनीकी ज्ञान क्वांटम कंप्यूटिंग में निवेश करने से पहले निवेशकों को इस नई तकनीक के बारे में विस्तृत तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। निवेश संस्कृति क्वांटम कंप्यूटिंग की समझ, इसके लाभ और चुनौतियों की समझ निवेश संस्कृति को समर्थनीय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल निवेश निवेशकों को नई तकनीकी सुधार और वित्तीय अवसरों के साथ परिचित करा रहा है। इससे निवेशकों को आर्थिक संस्कृति में नए आयाम और सुधार मिलते हैं, जिससे वे वित्तीय समृद्धि की दिशा में एक सशक्त रूप से अग्रसर हो सकते हैं। अध्याय 12 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और निवेश समृद्धि की ओर प्रगति। प्रस्तावना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT निवेशकों को समृद्धि, तकनीकी सुधार और वित्तीय अवसरों के साथ आगे बढ़ने का एक नया माध्यम प्रदान करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि IoT कैसे निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में सहायक हो सकता है और उन्हें कैसे वित्तीय सफलता मिल सकती है। 12.1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स अद्वितीय तकनीक IoT नई तकनीकों का समृद्धि, सुरक्षित और सहज उपयोग करने का एक माध्यम प्रदान करता है, जिससे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाए रखा जा सकता है। संगठनों में अनुप्रयोग IoT का उपयोग संगठनों में सुधार, उत्पादकता वृद्धि और लाभकारी निर्णय लेने में किया जा रहा है। 12.2 निवेश स्मार्ट सिटीज निवेशकों को स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में निवेश करके उन्हें शहरी विकास, परिवहन प्रबंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन वित्तीय अवसरों का लाभ हो सकता है। हेल्थ केयर में नवाचार IoT का उपयोग हेल्थ केयर सेक्टर में नवाचारिक स्वास्थ्य उपचार, दूरसंचार द्वारा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं और बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए किया जा रहा है। 12.3 निवेश के लाभ वित्तीय समृद्धि IoT में निवेश से निवेशकों को वित्तीय समृद्धि और अधिक सामाजिक सुरक्षा का एक सुदृढ़ माध्यम मिल सकता है। तकनीकी सुधार निवेश से तकनीकी सुधारों को प्रोत्साहित करने से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और नई तकनीकों का उपयोग करके समृद्धि बढ़ाई जा सकती है। 12.4 चुनौतियां और निवेश सुरक्षा मुद्दे IoT में निवेश करने से पहले सुरक्षा मुद्दों को ध्यानपूर्वक सोचना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तंत्र ज्ञान समझ निवेशकों को IoT के तंत्रज्ञानिक पहलुओं को समझने और उनसे जुड़े रिस्कों को पहचानने की आवश्यकता होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT में निवेश निवेशकों को समृद्धि, तकनीकी सुधार और वित्तीय अवसरों के साथ नए माध्यम प्रदान करता है। इससे निवेशकों को सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण विकास की दिशा में मदद मिलती है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सशक्त बनाए रखने में मदद होती है। अध्याय 13 संगठनात्मक प्रौद्योगिकी एक प्रणाली है जो संगठनों को उनके संगठनात्मक क्षमताओं को सुधारने और बढ़ाने के लिए सहायक है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन को और भी कुशल और सूचना समृद्धि बनाना है। इसमें निवेश की भूमिका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि निवेश से ही संगठन की स्वायत्तता बढ़ सकती है और उसे विभिन्न क्षेत्रों में मजबूती प्राप्त हो सकती है। संगठनात्मक प्रौद्योगिकी में स्थापित किए जाने वाले तकनीकी साधनों का उपयोग कर संगठन की प्रणाली को सुधारा जा सकता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि संबंधन प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, विपणि प्रबंधन और सेवा प्रबंधन में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। निवेश की दृष्टि से संगठन को अपनी प्रौद्योगिकी में नवीनता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए आवश्यक धन का प्रबंधन करना होता है। संगठन को नए तकनीकी साधनों की अद्यतितता के लिए निवेश करना चाहिए ताकि वह अपनी प्रणाली को सुचारित और प्रदर्शनशील बना सके। संगठन की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए निवेश का सही तरीके से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। निवेश को एक रणनीति के साथ अनुकूलित करना चाहिए ताकि संगठन का विकास सुनिश्चित हो सके। इसके लिए संगठन को अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर निवेश की रणनीति तय करनी चाहिए। उच्च स्तर पर संगठनात्मक प्रौद्योगिकी वाले संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने का एक तरीका निवेश है। ये संगठन को बाह्य आधारित स्रोतों के अधीन नहीं होने देता है और उसे आत्मसमर्थन की क्षमता प्रदान करता है। इससे संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। संगठनात्मक प्रौद्योगिकी और निवेश के सही संबंध बनाए रखने से संगठन अपने स्वायत्तता और प्रदर्शनशीलता की दिशा में अग्रणी बन सकता है और विश्व स्तर पर मुकाबला कर सकता है। अध्याय 14 ऊर्जा तकनीक और निवेश का महत्वपूर्ण संबंध है, विशेषकर जब हम नवाचारी ऊर्जा स्रोतों की खोज और उनके विकास की बात करते हैं। ऊर्जा तकनीक से संबंधित नवीनता और निवेश न केवल ऊर्जा स्वायत्तता में सहायक होते हैं, बल्कि ये पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। नवाचारी ऊर्जा स्रोतों की खोज और उनके विकास के लिए निवेश एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूकंप ऊर्जा और नवीनतम बैटरी तकनीकियों को शामिल किया जा सकता है। ये स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले साफ, सुरक्षित और सुस्त होते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बढ़ती मांग है और यह ऊर्जा स्रोत स्थायी और साफ होने के साथ साथ एक अच्छा निवेश भी प्रदान कर सकता है। सौर पैनल्स सौर ऊर्जा को स्थानीय रूप से उत्पन्न करने में सहायक हो सकते हैं, जिससे संपूर्ण समुद्री और उच्च प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु ऊर्जा भी एक नवाचारी और स्थिर ऊर्जा स्रोत है, जिसमें पवन टरबाइन्स और विभिन्न तकनीकी उपायों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें निवेश करने से ऊर्जा की आपूर्ति में सुधार हो सकती है और इसका पर्यावरण पर कम असर होता है। जल ऊर्जा, भूकंप ऊर्जा और नवीनतम बैटरी तकनीकियों में भी निवेश करने से संवेदनशील और सुरक्षित ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जा सकता है।
जल ऊर्जा में बांधों और पानी की ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जबकि भूकंप ऊर्जा में भूकंपों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। नवीनतम बैटरी तकनीकियां ऊर्जा संग्रहण में मदद कर सकती हैं और ऊर्जा की उपयोगिता को बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार नवाचारी ऊर्जा स्रोतों की खोज और इन्हें विकसित करने के लिए निवेश न केवल स्वायत्तता में मदद करता है, बल्कि यह एक सुस्त और साफ पर्यावरण की सृष्टि करने में भी मदद करता है। इससे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और स्वस्थ पृथ्वी का आनंद उठाने में मदद की जा सकती है। अध्याय 15 पर्यावरण तकनीक और निवेश प्रकृति से संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सेक्टर उन तकनीकी उपायों को शामिल करता है जो प्रदूषण को कम करने, ऊर्जा सुरक्षित बनाने और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सहज बनाने में मदद कर सकते हैं। एक अद्यतित और पर्यावरण अनुकूल तकनीक का विकास के लिए निवेश करने से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है और साथ ही समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। नवाचारी ऊर्जा स्रोतों का विकास। प्रदूषण मुक्त और योग्य ऊर्जा स्रोतों का विकास पर्यावरण तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। सौर, वायु, जल और भूकंप ऊर्जा स्रोतों पर निवेश से हम अपार ऊर्जा को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अवार्ड प्रदान कर सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण तकनीक। पर्यावरण तकनीक और निवेश से उपलब्ध प्रदूषण नियंत्रण तकनीकें प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। उच्च प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों में शुद्धता को बनाए रखने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। अधिक सुरक्षित और साफ वाहनों के प्रदूषण को कम करने वाली तकनीकों में निवेश करने से हम सुरक्षित और पर्यावरण के लिए अधिक सहयोगी वाहन विकसित कर सकते हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ाने के लिए नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। स्मार्ट नगरों का विकास। नवाचारी पर्यावरण तकनीक से स्मार्ट नगरों का विकास किया जा सकता है जो ऊर्जा और संसाधनों का सही रूप से प्रबंधन करती हैं। स्मार्ट ग्रिड्स, संबंधन प्रबंधन और अधिक सुरक्षित वातावरण के लिए तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग। नवाचारी तकनीकें प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि जल, वन्यजीव और जलवायु संसाधनों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग करने वाली तकनीकें। अच्छी प्रबंधन और स्वच्छता तकनीक। प्रबंधन और स्वच्छता क्षेत्र में नवाचारी तकनीकों का प्रयोग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है और प्रबंधन प्रक्रियाओं को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। इस प्रकार पर्यावरण तकनीक और निवेश से हम सुरक्षित, स्वच्छ और हरित विकास की दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। इससे हम सिर्फ पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और हरित भविष्य का संज्ञान कराएंगे। समापन। समर्थन की सही दिशा में पर्यावरण तकनीक और निवेश का संबंध बढ़ता जा रहा है, जिससे हम सुरक्षित, स्वच्छ और हरित विकास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नवाचारी ऊर्जा स्रोतों, प्रदूषण नियंत्रण तकनीक, स्मार्ट नगर विकास और प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग के माध्यम से हम प्रदूषण को कम करने, ऊर्जा सुरक्षित बनाने और प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षित रूप से उपयोग करने की संभावना है। इस यात्रा में हमें पर्यावरण की रक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सही दिशा में तकनीक और निवेश के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुस्त भविष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते समय में इस संबंध में और भी विकास होने की संभावना है, जिससे हम समृद्धि, सामरिक समानता और पर्यावरण की सच्ची समर्थन में सहायक हो सकते हैं। ये संबंध न केवल हमारे वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुस्त, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का संदेश देता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।